पुत्र करण, राजमाता, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझसे मिलने यहाँ तक आई। मैं अपने पिता श्री सूर्यदेव का नमन कर रहा था, उसी क्षण आप माता श्री बनकर दर्शन दी मुझे। आइए माते, आइए, आपके आगमन से मैं और धन्य हो जाऊंगा। आइए। विराजिए, मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। नहीं पुत्र, कितने वर्षों से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुमसे एकांत में वार्तालाप करनी है। आओ बैठो पुत्र। आपके लिए जलपान का प्रबंध करूं माते? मेरा पुत्र मेरे सम्मुख है। इस दिन के लिए मैं कितनी व्याकुल थी। मुझसे अति स्नेह किस लिए आपको? यहाँ पधारते ही आपके मुखमंडल पर चमक आ गई। इसका कारण क्या है माते? ये मेरा सौभाग्य है करण। आज तुमसे भेंट होके मेरा जीवन धन्य हो गया है। बंधन टूट भी जाए लेकिन एक ना एक दिन स्वयं कच्चे धागे की तरह खींचे चले आते हैं पुत्र। केवल यही नहीं, सुख के छांव की कल्पना, पुनः दुख की छांव में तपना, प्रतिशोध की अग्नि में तपकर पुनः प्रायश्चित करना। कैसी लीला है, कुछ बूझ नहीं रहा हूं। लगता है मन का दुख तुम्हारे मुख पर छलक रहा है। मेरे मन में केवल वेदना ही वेदना है। तुम तो लक्ष्यवादी हो पुत्र, दुख ने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। विधि की क्रूरता असहनीय है। उस माँ के हृदय में तनिक भी दया नहीं है। वो भी एक नारी है। उस माँ के हृदय में दया नहीं है। उसने अपने पुत्र के साथ छल किया। माँ ने पुत्र के साथ छल किया, ये तो महापाप है। संसार के लिए महापाप होगा, लेकिन मेरे लिए वो देवी है माते। उस देवी को त्याग कर उन भ्राताओं के निकट जाना उचित है माते। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है माता श्री? कहिए माता श्री, कहिए ना। करण, आज मेरी तपस्या सफल हो गई है पुत्र। तुम सदैव सुखी रहना, लेकिन मुझे 2 वर प्रदान करो। कैसा वर? आपको मुझसे? पूछिए माते, पूछिए। अर्जुन, शंख बजाऊं, युद्ध का आरंभ करूं? अर्जुन, ये क्या? मोह माया के जाल में आकर सब कुछ भूल गए तुम? धनुष उठाओ, निशाना साधो। कान्हा, क्या? वहां देखो, सामने कौन खड़े हैं? वहां जो भी खड़े हैं उनमें मेरे गुरुदेव हैं, मेरे भ्राताश्री हैं, मेरे ताजश्री हैं। उनके विरुद्ध मैं कैसे युद्ध करूंगा? हम स्वयं विनाश की ओर प्रस्थान करें, इसकी क्या आवश्यकता है? ये अन्याय है, ये अधर्म है। ऐसा नहीं होगा। राजपाट की लालच में आकर अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे मूर्छा आ रही है कृष्ण, मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। युद्ध करना है तो तुम स्वयं युद्ध करो। मैं इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। क्षमा चाहता हूं। ठहरो, ठहरो। मोह माया के जाल से बाहर निकलो और सच्चे वीर के भांति सत्य का सामना करना सीखो। इससे तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। तुम केवल अपना कर्म करो पार्थ। मेरे उपदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। धनुष उठाओ और निशाना साधो। नहीं मधुसूदन, नहीं। भीष्म और द्रोणाचार्य से युद्ध कैसे करूंगा मैं? आदरणीय लोगों का अपने ही हाथों से वध करूं? यह नहीं हो सकता।
महान वीर भीष्म आचार्य, आपकी ये दशा, आप मृत्युशैया पर कैसे हैं? तातश्री, उस दिन राज्यसभा में सबके सम्मुख मैंने आपकी अवहेलना की, क्षमा चाहता हूं। कर्ण, ये विधि का विधान है, जो हुआ उसे भूल जाओ पुत्र। मैंने तुम्हें सेनापति क्यों नहीं बनाया उसका आभास नहीं है तुम्हें। दानवीर कर्ण को कोई हरा नहीं सकता। प्रपंच में तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। किसी की भी मृत्यु पर मुझे शोक नहीं है। दुर्योधन निष्कलंक एवं निष्कपट है, उसकी रक्षा हेतु मैंने तुम्हें युद्ध से दूर रखा पुत्र। एक वीर होने के नाते मैं किसी अन्य वीर की अवहेलना कदापि नहीं करता। मैं भी कितना महापापी हूँ जिसने आपकी अवहेलना की, क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया तातश्री। सदैव विजयी भव। दुर्योधन। तातश्री। कर्ण। माता का लगाया ये तिलक शत्रुओं का सर कटवा देगा। आपने अपने पुत्र के मुख पर विजय तिलक लगाया है। सबको जलाकर भस्म करके उनको युद्ध भूमि पर ही चित कर दूंगा, जिस कारण मेरी वीरता चारों दिशा में गूंजेगी। वाह शुभांगे, तुम्हारा ये वीर पुत्र अपने पिता की भांति युद्ध करके सारे संसार में यश का पताका फैलाएगा। वत्स, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। युद्ध में शेर की भांति तुम्हारी ही विजय होगी। हाँ, ये शेर नहीं, शेर तो आप हैं। माते, आपको मेरी प्रशंसा करनी होगी, पिताश्री की नहीं। वीरता को प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। सही उत्तर दिया। एक बात का ध्यान रखना पुत्र, सदैव युद्ध भूमि में चौकन्ना रहना, नहीं तो शत्रु पक्ष के लोग कूटनीतिक से तुम्हें मारकर तुम्हारा वध करने में भी नहीं हिचकेगा। रणभूमि से कभी भागना मत, कारण मान सम्मान। सदैव मान मर्यादा का सम्मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मान मर्यादा ही हमारे लिए सब कुछ है, ये याद रखना। दुश्मनों को युद्ध भूमि पर चित करने वाला वीर पुत्र हूँ आपका। तत्पश्चात चिंता न कीजिए पिताश्री। आज मैं गदगद हो गया हूँ पुत्र। शुभ आओ पुत्र। विजयी भवा। कर्ण, युद्ध में क्यों आए हो? तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। भीम, मृत्यु किसकी होगी देख लो। धैर्य हो तो मुझसे गदा युद्ध करो। माताश्री, तुम्हारी मौत निश्चित है। भीम, क्षमा करता हूं, अब ज्ञात हो गया तुम्हारा स्थान रसोई घर है। जाओ।
प्रभु, आपका पुत्र संकट में है प्रभु। क्या कहा? अर्जुन, संकट है। कर्ण का पुत्र नकुल का वध करेगा। पुत्र, तुम्हारी वीरता को देखने के लिए दौड़ा चलाया मैं। तुम्हें ये क्या हो गया पुत्र? क्या हो गया पुत्र? अर्जुन, अधर्मी, धिक्कार है। एक शिशु का वध करना कहां का न्याय है? कर्ण, तुम धर्म की परिभाषा दे रहे हो? तुमने मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध किया, उस क्षण कहां थे तुम्हारे धर्म? अर्जुन, मैं तुम्हारा वध करूंगा। शुभा, पुत्र, पुत्र, मेरे पुत्र, पुत्र, मेरे लाल, युद्ध में लड़ने के लिए शेर की तरह प्रस्थान किया था तूने। माते माते पुकारने वाले तेरे स्वर को सदैव के लिए मिटा दिया। एक बार यदि तेरी वाणी सुनती थी तो भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी मुझे। विजय की पुष्पांजलि के स्थान पर तुझे श्रद्धांजलि अर्पण करनी पड़ रही है। मेरी अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया तूने पुत्र, मेरे लाल। सही कहा, आज से हमारा कोई संबंध नहीं। तुम स्वयं रथ को खड्डे से बाहर निकालो। सहायता के लिए कदापि मैं नहीं आऊंगा। मैं प्रस्थान करता हूँ। जाओ फेरो, जाओ, मैं स्वयं रथ को निकालूंगा। अर्जुन, अच्छा अवसर है, निशाना साधो। कृष्ण, आश्चर्य की बात है, मेरे सारे वाण पुष्प बन गए। क्या कारण हो सकता है? धर्मदेव ने उसकी शीश की रक्षा की। विधाता ने भी उसका पूर्ण साथ दिया। शस्त्र का प्रयोग रोको। सपनों की आँखों को, पंछी के पाखों को मिलते हैं चैन कहाँ। कर्ण सोते हैं नैन कहाँ। सपनों की आँखों को, पंछी के पाखों को मिलते हैं चैन कहाँ। ओ कर्ण सोते हैं नैन कहाँ। बेटा न तू किसी का, भाई न तू किसी का। बेटा न तू किसी का, भाई न तू किसी का। सर पे दोष लिया, तेरे दोषों को मैंने लिया। तेरे दोषों को मैंने लिया।
सपनों की आँखों को पंछी के पाखों को मिलते हैं चैन कहाँ, ओ करने सोते हैं नैन कहाँ। मैं तेरा दोषी हूँ, मैं तेरा पापी हूँ, चरणों में हूँ पड़ा, करने क्षमा का है मुझे आसरा, ओ करने क्षमा का है मुझे आसरा। धोखे से हो गया है पाप मेरे हाथों से, और तू बलि चढ़ गया, करने मुझसे ये क्या हो गया, ओ करने मुझसे ये क्या हो गया। सपनों की आँखों को पंछी के पाखों को मिलते हैं चैन कहाँ, ओ करने सोते हैं नैन कहाँ। ओहो, धर्म का देव तो भूमि पे गिरा पड़ा है। मैं याचना लेके आया हूँ, परंतु मुझे आभास हो रहा है कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। याचना भिक्षु, क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए बोलो, प्रदान करूंगा, किंतु अभी केवल प्राण ही शेष है, उसे दान में दूं क्या? आज तक कुछ भी देने से मना नहीं किया कर्ण ने, मृत्यु से पूर्व भी मना नहीं करूंगा। तुमने अब तक जो कुछ भी धर्म किए हैं, केवल उसके फल की कामना है मुझे, वो मुझे दे दो। आहा, भिक्षु मैं तो धन्य हो गया। सुनो, धर्म फल मेरे प्राण है, मेरी मृत्यु निकट है, किंतु तुम्हें निराश कभी नहीं करूंगा। मेरे सारे धर्म फल तुम्हें प्राप्त हो। कर्ण, संसार में सदा तुम्हारा यश फैला रहेगा। मुझे आशीर्वाद प्रदान करने वाले आप हैं कौन? मैं। देखो, महाविष्णु, लोकनायक, तुम स्वयं मेरे निकट आकर मुझे दर्शन दिए भगवान, मैं धन्य हो गया।